क्या आपने ये कभी सोचा है कि आपके बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाने पर क्यों आपके बात नहीं मानते? ज़रूरत के बिना अनचाहा फरमाइशें करके अपना शौक पूरा करते हैं। अगर माँ बाप पैसे वाले हैं तो उसका डिमांड और भी बढ़ जाता है और वो नाइट क्लब तक पहुंचकर अय्याशी करने का बुरी आदतें भी लगा लेता है। कम उम्र में इश्क का जुनून के फंदे में पड़कर गलत फैसले तक ले लेता है और अपने जीवन को फूलने फलने से पहले ही नरक बना देता है। अपने प्यारे दुलारे बच्चों की ऐसी फैसलों और इससे भी ज़्यादा भयंकर फैसलों ने माता पिता को परेशानियों के वेरियों में ढकेल देते हैं, उसके सुख चैन छीन लेते हैं। प्यार करना गुनाह नहीं, पर बिना जांचे परखे, बिना सूझबूझ के अपने जिद और मर्जी से शादी तो कर लेते हैं, पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। जिस प्यार से शादी की थी वो प्यार ही गायब हो जाता है। आखिर अपने मतलब के कारण शादियाँ जैसे पवित्र रिश्ते भी टूट जाते हैं। आखिर क्यों बच्चे अपने भारतीय सनातन संस्कृति और संस्कार से दूर हटकर पाश्चात्य की यानी वेस्टर्न कल्चर की ओर खींचे जा रहे हैं और अपने अमूल्य संस्कृति को उसके सामने गौण समझते हैं। वर्तमान के नवयुवक और नए प्रजन्मों को पता भी नहीं गीता वेद क्या है। हमारे वर्तमान के भारतीय समाज में अब भी ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी को अपने भाषा से ऊंचे समझने का अहंकार करते हैं। ऐसी जननशील समस्या से हमारे वर्तमान के सनातनी समाज तो ग्रस्त है ही, पर वो खुलकर बोल भी नहीं पाते हैं क्योंकि ये परिवार बिरादरी की मान सम्मान की बात तक आ जाती है। तो मित्रों, आंखों के सामने हो रही ऐसे परिस्थितियों पर गौर करते हुए आज की इस वीडियो में मैंने अपनी 64 साल की अभिज्ञता के अनुभव से इन समस्याओं के मूल कारण और समाधान आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। ये विषय ऐसा है जो संक्षेप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा, पर उतना भी लंबा नहीं कि आप इस ज्वलनशील और गंभीर विषय पर अपने समय नहीं दे सके। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मैं हूं शुभेंदु चौधरी और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि अगली वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आसानी से उपलब्ध हो जाए। मित्रों, आपने आपके हैसियत के मुताबिक अपने बच्चों को बड़ी चाहत से अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल जैसे सेंट मैरीज, सेंट पॉल, सेंट पीटर, मदर मेरी इत्यादि स्कूलों में इस आशा से दाखिल कराते हैं ताकि आपका बच्चा अच्छा इंग्लिश बोलने वाला हो और साथ ही साथ पढ़ाई और लिखाई में भी अच्छा हो। उसके बाद उसको डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और डिग्रियां हासिल करके सरकारी या बेसरकारी कंपनी में अच्छा पैसा कमाना वाला तो बना देते हैं,
और इसमें आप रुपया पैसा लगाकर किसी तरह भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी होगी। लेकिन आप ये भी देखते हैं बच्चों एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया। क्यों ये इंग्लिश मीडियम क्रिश्चियन स्कूल उसको इंसान नहीं बना सका? ये अंग्रेजी शिक्षा के आड़ में आपके बच्चे को तो क्रिस्तीय धर्म को सिखाते हैं और बाइबल तो वो जान जाता है पर गीता को नहीं जानता। वस्तुतः वह अपने संस्कृति और संस्कार से वंचित हो गया है। अब अवश्य आपको समझने में आया होगा कि ये पाश्चात्य शिक्षा के बच्चे और आपसे कितना बड़ा धोखा है। मूल और बहुमूल्य भारतीय शिक्षा नीति से दूर करके कैसे आपके संस्कार को ही बिगाड़ दिया, उसी का तो ये नतीजा है। इस पतन के कारण ये पाश्चात्य शिक्षा नीति ही जिम्मेवार है। जैसा ज्ञान वैसा परिणाम। पर ये परिस्थिति भारत में मुगल काल और फिर अंग्रेजी शासन के पहले नहीं था। मुगल और अंग्रेज राज के पूर्व भारत की शिक्षा ज्ञान प्रणाली विश्व प्रसिद्ध था। आर्थिक रूप से भारत सबसे ऊंचे स्थान पर था। भारत में ऐसे ऐसे सम्राटों के शासन काल में हर तरफ से भारत विश्व गुरु बने थे और इसका श्रेय जाता है भारत की गुरुकुल शिक्षा नीति, जहाँ पर दाखिला से लेकर कुल 52 विषयों पर पढ़ाए जाते थे और उसका प्रैक्टिकल क्लासेस यानी वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिया जाता था। फलस्वरूप जब वो छात्र किसी विशेष विषय पर स्नातक की डिग्री हासिल करता है तो एक ज्ञानी और निपुण कार्य क्षमता रखने वाला इंसान बनता है। नौकरी के लिए नहीं भटकना पड़ता और इसीलिए नालंदा जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों में विश्व का सबसे पुरातन संस्कृत भाषा, साहित्य, विज्ञान, आयुर्वेद, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के ज्ञान प्राप्त करने के लिए एशियाई और विदेशों से विद्यार्थी आते थे और भारतीय ज्ञान प्राप्त करके अपने देश जाकर ज्ञान की प्रदीप को अपने लोगों तक पहुंचाते थे ताकि उन देशों के लोग भारतीय सनातनी संस्कृति और ज्ञान को जान सके। इसके अतिरिक्त इन गुरुकुलों में भी यही शिक्षा नीति से चलता था, जहाँ वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य के अलावा अध्यात्म ज्ञान सिखाया जाता था। इसके परिणाम स्वरूप संस्कारी, ज्ञान से भरपूर एक अच्छे और गुणी व्यक्तित्व के इंसान बनकर निकालता था ये इन सब छात्र, जो अपने संस्कृति, संस्कार और ज्ञान के दायरे में रहकर एक सुलझा हुआ इंसान तो बनता ही था, साथ में समाज को एक अच्छी दिशा दिखाने वाला भी होता था। पर 12वीं शताब्दी में यानी कि 12th सेंचुरी में तुरस्क यानी टर्की से आए मुगल सेनापति बख्तियार खिलजी, जो एक अनपढ़, गवार, अक्ल के अंधे हमलावर ने शिक्षा की धरोहर नालंदा पर अपने सेना के साथ हमला करके उसमें रह रहे निर्दोष बौद्ध सन्यासियों और
छात्रों का कत्ल किया और विश्वविद्यालय को जला दिया। नालंदा में रखे लाखों बहुमूल्य किताबें, लिपियां जलकर राख हो गया। उसी समय से भारत के शिक्षा में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। डिक्लाइन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इससे पहले भी नालंदा पर कई बार आक्रमण तो हुआ। इसके बाद भारत में मुगल शासन 1526 यानी कि 1526 से प्रारंभ हुआ, जिसका काल 1761 तक चला। और आप जानते अवश्य हैं कि किस तरह मुगल शासकों ने सनातनी हिंदू सिख जाति पर अत्याचार, बलात्कार और तलवार के नोक पर धर्म परिवर्तन करवाया। आज के भारतीय मुसलमान वही परिवर्तित सनातनी हिंदू है। मुगल ने भारत में 235 साल तक शासन किया। वैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी के तौर पर 1600 ईस्वी में भारत आया, जब मुगल शासकों ने उसे खुले व्यापार का न्योता दिया। तब 1757 में यानी कि 1757 के पलासी की युद्ध में, बैटल ऑफ प्लेजे जिसको कहते हैं, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ने अंग्रेजों की विजय दिलाई और भारत को तब से शासन करने का मोड़ दे दिया। फिर 1857 यानी कि 1857 में, जिसको सेपॉय म्यूटिनी कहते हैं, अंग्रेज सरकार पूर्ण रूप से भारत के शासन अपने हाथों ले लिया और ये काल 1947 यानी कि 1947 तक चला। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए, लॉर्ड बेंटिंग, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उनके एक धूर्त जनरल जिसके नाम मकाउले था, ने जब ये देखा कि भारत की प्रगति और उच्च स्तरीय व्यापार यानी इकोनॉमी एशियाई और विदेशों में सबसे ऊपर क्यों है, तो उसने समझा कि इसके मूल कारण है भारत की शिक्षा प्रणाली। और अगर भारत को जीतना है तो भारत के शिक्षा नीति को ही कुचलना पड़ेगा। और भारतीय शिक्षा के अनभिज्ञ क्रूर मकाउले ने भारत के बहुमूल्य शिक्षा नीति को मिटाने का घिनौना कार्य किया। गुरुकुल बंद करवा दिया और उसके जगह क्रिस्तीय धर्म के स्कूल, मीडियम स्कूल्स खोले गए और भारतीयों पर थोप दिया गया। मकाउले ने कहा था, वन सेल्फ ऑफ बुक इज सफिशिएंट फॉर इंडियन एजुकेशन, यानी भारत में शिक्षा के लिए एक दराज किताब ही पर्याप्त है। ऐसे ज्ञान रखते थे मकाउले। स्कूलों के टीचर सनातन हिंदू धर्म को नीचा और गोड़ समझाकर उस समय भारतीयों को क्रिस्तीय धर्म का गुणगान करना सिखाने के साथ पादरी और नान जैसे धर्म प्रचारक धर्म परिवर्तन कराना शुरू किया। अंग्रेज तो चले गए, पर यह सिलसिला नहीं रुका। 1947 में भारत स्वाधीन होने के बाद भी भारतीय शिक्षा के विरोधी शासक, अंग्रेजों के चाटुकार और पाश्चात्य सभ्यता के उपासक नेताओं ने तुष्टीकरण के करने वालों ने संविधान के आड़ में स्कूलों में गीता वेद पर पाबंदी लगा दिया और सनातनियों को इससे वंचित रखा। तो मित्रों, ये तो साफ है कि
शिक्षा और संस्कार का पतन ही इन सारे समस्याओं का जड़ है और इसके समाधान स्वरूप आवश्यक है भारत के स्कूलों में के पाठ्यक्रमों में संस्कृत, गीता, वेद, पुराण जैसे उपनिषद पुनः शामिल करना और पढ़ाया जाना अति आवश्यक है। दशकों बाद अभी जब हमने ऐसे एक राजनीतिक दल को शासन में बिठाया है, ये उनके जिम्मेवारी भी है और बहुसंख्यक सनातनी हिंदुओं का आशा और अपेक्षाओं का पूर्ण करना और उनके मांगों को भी पूर्ण करना बहुत आवश्यक है। जब तक गीता, वेद, उपनिषद जैसे ज्ञान के स्रोत को स्कूल, कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता, तब तक भारत में मूल शिक्षा का गौरव वर्तमान और नवो प्रजन्मों को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इसका पुनर्स्थापन करना अति आवश्यक है। सनातन हिंदुओं के घरों में गीता की ज्ञान का अध्ययन और अध्यापन बच्चों को पढ़ाया जाना उतना ही आवश्यक है जो सारे मानव जीवन को सहारा और समस्याओं को सुलझाने का ज्ञान देता है। तभी जाके हमारे बच्चे वास्तव में ज्ञानी और शिक्षित होंगे, उसके साथ साथ एक संस्कारी इंसान बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप भी इस विषय से सहमत है तो कमेंट बॉक्स पर अपना राय अवश्य व्यक्त कीजिएगा। अंत में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर एक नए वीडियो के साथ जल्दी उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।